गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास, आदर्श बाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास कक्षा 12 के लिए स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपने गत क्लास के अंदर ये पढ़ा, कोशों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने ये पढ़ा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कोशों को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपने इससे पहले क्लास याद है, ये D2, इससे पहले आपने D1 की क्लास के अंदर आपने क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस पे बनने वाले क्वेश्चंस और क्रिस्टलीय ठोस का मटेरियल मैंने आपको क्लास फर्स्ट में प्रोवाइड किया था। इस डेट क्लियर। अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि ठोसों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो हमारा ए पॉइंट था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण का सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज क्लासिफाइड ऑन टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid. First point is a crystalline solid already read previous class. Is that clear? Next. Second point है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? अक्रिस्टलीय। इससे पहले हमने कौन सा ठोस पढ़ा था? क्रिस्टलीय ठोस। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो याद है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर हमेशा ये याद रखना, अवयवी कण अनिश्चित, मतलब अवयवी कण हमेशा कैसे होंगे? अनिश्चित और अनियमित। अवयवी कण क्या होते हैं, ये आपको इससे पहले की क्लास में बताया था। यदि कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो वह स्टूडेंट एक बार वापस समझ ले। किसी भी ठोस के छोटे से छोटे कण जो बारंबार रिपीट होते हैं इन्हें हम अवयवी कण कहते हैं। जैसे हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, भाई बायोलॉजिकल अगर हम पढ़े तो जो कोशिका, जो सेल होगी, वो पूरे बॉडी सिस्टम के लिए क्या होगा? अवयवी कण होगा। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो छोटी से छोटी जो कोशिका होगी वो भी क्या कहलाएगी? बायोलॉजी के अंदर शरीर का निर्माण करने वाली। उसी तरह से यहाँ केमिस्ट्री के अंदर किसी भी ठोस को बनाने के लिए जो कण बार बार रिपीट होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में? अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित। याद रहे, यह विशेष वर्ड है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इर्रेगुलर, ये बात हमेशा याद रहे। इसमें अनिश्चित व अनियमित रूप से अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में, फिर बोल रहा हूँ, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण और उसमें निश्चित रूप से कैसे थे? व्यवस्थित थे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इर्रेगुलरली एंड रैंडमली। क्लियर? जब अवयवी कण अनिश्चित और अनियमित रूप से उपस्थित होंगे, इसी रीजन से उनमें जो आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, जो आकर्षण बल होगा वो हमेशा कैसा होगा? दुर्बल। क्योंकि अवयवी कण फिक्स अरेंजमेंट में नहीं है। जैसे समझो प्लस 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 माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। वापस रिपीट करता हूँ मैं इसको, देखो आप, प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। इससे हमें ये पता चलता है कि धनायन और ऋणायन के आने का निश्चित क्रम नहीं है। कभी भी धनायन और कभी भी ऋणायन आ सकता है। इसीलिए इन अवयवी कणों की व्यवस्था हमेशा कैसी होगी?
अनियमित और अनिश्चित रूप से हमेशा कैसे रहेंगे ये उपस्थित। इन्हीं कारणों से अंतर आणविक आकर्षण बल हमेशा कैसा होगा, दुर्बल। क्योंकि धनायन के पास ऋणायन तो है, लेकिन ऋणायन के पास वापस कौन आ गया, ऋणायन। इसलिए आकर्षण बल के मान में क्या आ गई, कमी। हमेशा ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल या कम पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, जब अवयवी कण अनिश्चित और अनियमित रूप से उपस्थित है, आकर्षण बल दुर्बल है, तो उन कणों के द्वारा बनने वाली ज्यामिति हमेशा कैसी होगी, अस्थायी होगी और असममित। असममित का मतलब समान रूप से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल। क्वेश्चन बनते हैं, क्यों नहीं होगी, आकर्षण बल दुर्बल है, अवयवी कण अनिश्चित और अनियमित रूप से उपस्थित। अभी बात समझ में। अब हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। जब किसी ठोस के लिए अवयवी कण अनिश्चित और अनियमित रूप से उपस्थित है, उन ठोसों में पाया जाने वाला आकर्षण बल दुर्बल है, उस ठोस की ज्यामिति अस्थायी है, ऐसे ठोस को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा या निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक व क्वथनांक के मान हमेशा क्या होंगे, कम होते हैं। इन्हीं कारणों से, कौन से कारण, पहला कारण अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित, सेकंड कारण अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल, थर्ड कारण असममित व अस्थायी ज्यामिति, चौथा कारण गलनांक व क्वथनांक में कमी या निम्न या कम। इन कारणों से अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, कौन सा ठोस, आभासी ठोस भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हम इसे क्या कहेंगे, स्यूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड कहते। अब क्वेश्चन आता है, याद रहे बोर्ड के अंदर अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में से एक क्वेश्चन हर साल आता। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर या पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस पे क्वेश्चन आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, अक्रिस्टलीय ठोस को स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस, फॉल्स सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं। दोबारा सुन लो, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। वाइट याद रहे, इस तरह का अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट। ये जो पहला पॉइंट है यही इसका आंसर होगा। मैंने राइट लगा दिया है, ये राइट वाला जो पॉइंट है ये इन क्वेश्चनों का आंसर होगा। क्या आंसर होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल या कम पाया जाता है। अतः अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। तो वही बात समझ में क्लियर, समझ में आया। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं, जिससे इनमें दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता। ये फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन इसके लिए ये बनता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक कम क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण से अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक व क्वथनांक के मान में कमी आ जाती है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? वही, जब अवयवी कण ही अनिश्चित और अनियमित है, आकर्षण बल दुर्बल है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो क्या हो जाएगा? अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होने के कारण दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। अतः अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए गलनांक व क्वथनांक हमेशा क्या होंगे? कम होते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आभासी ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? अतिशीतित द्रव कंडीशंस क्या होती है, ये अपन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी आप सब इतना याद रखिए कि अतिशीतित द्रव का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। याद रखना, अतिशीतित द्रव का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? स्यूडो सॉलिड इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। वाई? बस रिपीट करता हूँ, स्यूडो सॉलिड इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। वाई? आभासी ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? अगली बात समझ में। अब आभासी ठोस को अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? अतिशीतित द्रव क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, इसको और बहुत से क्वेश्चन करेंगे जो कि हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इस सवाल, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 से 3 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो चुका है, इसलिए याद है आभासी ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? इसका आंसर याद रखना, द्रव के समान प्रवाह के कारण अवयवी कणों में द्रव के समान प्रवाह के कारण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा अवयवी कण किस तरह से प्रवाहित होते हैं, किस कारण से उसे अतिशीतित द्रव कहा, और अतिशीतित द्रव की क्या कंडीशंस होती है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसके कारण हम उसे अतिशीतित द्रव कहें। और चलते चलते वीडियो के अंदर हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण के अंदर हम देखो, सबसे पहले ध्यान दें, अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, कांच। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्यों? इसका भी आंसर यही होगा जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होने के कारण। ये सारे क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो के अंदर एक साथ 5 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कांच, प्लास्टिक, रबर, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। आगे बात समझ में, फिर से जाते 2 मिनट के अंदर आपको प्रेशर कर देता हूँ, इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। याद रहे, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं। अवयवी कणों अंतराणिक आकर्षण बल जो होगा वो दुर्बल होता है, ज्यामिति असममित व अस्थायी होती है, गलनांक व क्वथनांक कम या निम्न होते हैं। इन्हीं रीजन से इन्हें हम क्या कहेंगे? आभासी ठोस, फॉल्स सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। आभासी ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि अवयवी कणों में द्रव के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अवयवी कणों में द्रव का प्रवाह होगा, और फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम उसके सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, भौतिक बलों के आधार पर वर्गीकरण, कि ठोसों को भौतिक बलों के आधार पर किस तरह से क्लासिफाई किया गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और इसकी डे 3 नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी भौतिक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण।
बेस्ड ऑन द फिजिकल फोर्सेस। इज दैट क्लियर? आराम से जो आपको मटेरियल दिया गया है इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और इसको दोबारा दो से पढ़िए। कुछ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर है मेरे 9785294291, इस पर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। लिख के मैं आपको उसका आंसर जब भी होगा क्लास में डिस्कस कर दूँगा। क्लियर? थैंक यू बेटा।